देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए राइटर्स, थिंकर्स, आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों, मित्रों और बच्चों, सबसे पहले मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में आए हुए सभी अतिथियों का और पार्टिसिपेंट्स का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि विद्वत्त नृत्वचम नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को देश के भीतर और पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है और ऋग्वेद में तो यहाँ तक कह दिया गया कि देवानाम सख्यमप सेदिमा वयम, हम विद्वानों से ही मैत्री करें। विद्वानों के सत्संग के लिए कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन से जुड़े सभी साथियों को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने लिटरेचर पढ़ा नहीं, पढ़ाई इंजीनियरिंग की, पेशा दूसरा हो गया। लेकिन जब हम पढ़ते थे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, तो इनके सिद्धांतों पर आधारित ऐसे डिजाइन डेवलप करने की कोशिश करते थे, ऐसे सॉल्यूशंस विकसित करने की कोशिश करते थे, ऐसे प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास होता था जो समाज के समग्र विकास की गति को और तेज कर सके। सामान्य तौर पर यह धारणा भी है कि इंजीनियर का बनाया सॉल्यूशन या स्ट्रक्चर समाज की स्थिरता और गति। एक और बात, चूंकि कार्यक्रम श्रीनगर में है तो मुझे लगता है कि आप लोगों से एक निवेदन करना मैं अनिवार्य समझता हूं। यहाँ के नैरेटिव को दुरुस्त करने का काम भी आप ही जैसे लोगों का है। दशकों तक, लंबे समय तक मैनिपुलेटेड नैरेटिव यहाँ चलाया गया, जानबूझ करके चलाया गया। तभी युवान में लेखक और मीडिया के लोग मिलते हैं, इस बात को स्वीकार भी करते हैं, जो कहते हैं साहब सीमा पार का भय है। ये भी स्वीकार करते हैं कुछ वहां से भी चलाया जाता है और सीमा पार से चलाए गए नैरेटिव को घाटी में प्रमोट करने की कोशिश होती है। जहां कश्मीर घाटी के भीतर टेरर इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ ऐसे तत्व थे, कम है लेकिन अभी भी कुछ हैं, जो नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते भी हैं। उस इकोसिस्टम को काफी हद तक समाप्त करने में सफलता मिली है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तत्व बचे हैं जो आतंकवादी गुटों के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं, सामान्य नागरिक को बरगलाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ हैं लोग जिन्हें कश्मीर की तरक्की से दिक्कत है। अब मुझे लगता है कि कश्मीर का आम आदमी इस खेल को समझ गई है और 22 अप्रैल के बाद जिस तरह से गांव, शहर, कश्मीर के कोने कोने से लोग निकले, स्वतः निकले, किसी का उसमें कोई कहे कि हमने निकलवाया तो वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस लोगों ने आतंकवाद का, पाकिस्तान के कृत्य का विरोध किया। आम जनता और युवा दोनों इस बात को जानते हैं कैसे तमाम अफवाहें मैनिपुलेटिव नैरेटिव के जरिए गुमराह लंबे समय तक किया गया, कोशिश फिर हो सकती है। ऐसे तत्वों का आवाम में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और मुझे भरोसा है
कि जिस दिन प्रबुद्ध जन, खासतौर से साहित्य जगत से जुड़े, संगीत से जुड़े तत्व, युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध जन फोर्सेस के साथ ये तय कर लेंगे तो जो ये बचे खुचे अवशेष हैं ये भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पर आपका योगदान बड़ा आवश्यक है। गिरधर राय का नाम हिंदी में जिसकी रुचि होगी उसने कभी सुना होगा। 1922 में 2 लाइन की कविता लिखी उन्होंने। कविता पढ़िए, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। ये लिखा किसके लिए उन्होंने? एक बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होते थे, हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान पुरोधा थे। उनके पूर्वजों के पास अपार दौलत थी, लेकिन उनको दौलत से कोई प्रेम नहीं था। कोई अच्छी किताब लिखने वाला, कोई कविता लिखने वाला मिल जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मुक्त हस्त से उसको इनाम देते थे। दोनों हाथ से लुटाते लुटाते अब उनके पास पैतृक एक हीरे की बहुमूल्य अंगूठी रह गई थी। तो उनके दोस्तों ने उनको समझाया कि अब ये किसी कवि या लेखक को अंगूठी पहनाने की गलती मत करिएगा। एक दिन ब्रजभाषा के कवि काशी आए थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पास चलकर उनके घर पहुंच गए और ताजा ताजा लिखा हुआ छंद उनको सुनाने लगे। घर में कुछ था ही नहीं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो अंगूठी निकाली और वो अंगूठी इनाम में उनको दे दिया। एक मित्र ने कहा कि आपने क्या किया? बाप दादाओं की आखिरी निशानी भी आपने नहीं रखी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़े सहज भाव से कहा कि धन की सहज वृत्ति यह है कि वह या तो खाता है या खाया जाता है। राइटर और थिंकर की भी सबसे बड़ी निशानी यही है कि शब्दों के अलावा उन्हें और कोई वस्तु न भाव लगती है, न मोल लगती है, और यही उनका सबसे बड़ा गुण है जिसने सभ्यता को अब तक बचा के रखा है। मशहूर लेखक E.B. वाइट को 1971 में अमेरिकी सरकार ने साहित्य का राष्ट्रीय पदक दिया था। सितंबर 1973 में स्पेन मैगजीन में उनका भाषण प्रकाशित हुआ। E.B. वाइट ने लिखा था कि एक राइटर का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि वह उड़ान भरे, और दूसरा कर्तव्य है कि साहस के साथ उस उड़ान में दूसरों को भी साथ लेकर के आए, और उसका तीसरा कर्तव्य है कि वह निराशा की स्थिति में भी समाज में आशा बनाए रखे। चौथा काम यह है कि इंसान की आस्था को भी जीवित रखे। मेरी भी आप सब राइटर्स और थिंकर्स से यही अपेक्षा है, निवेदन है। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उपस्थित सभी राइटर्स, थिंकर्स से ये निवेदन करना चाहूंगा कि समाज की जीवंतता में आप उजाले की तरह काम करते हैं। आपकी लेखनी, आपके विचार, इनके अलावा समाज को राह दिखाने वाला दूसरा कुछ इससे प्रभावी हो नहीं सकता है। आप न केवल इस महान राष्ट्र की पहचान है, उसके इतिहास, उसके मूल्यों को भी आप अभिव्यक्ति देते हैं। समाज की सामूहिक स्मृति को भी संरक्षित रखने में आपका बड़ा योगदान है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और मैं चाहूंगा कि निष्पक्षता से आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं। नई पीढ़ी को अपनी बौद्धिक और भावनात्मक गहराई की विरासत जाने से पहले जरूर सौंप के जाएं, ताकि ये हमारी परंपरा आने वाले समय में भी कायम रहे। फिर से आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति
हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए तो पांडे जब तो समाप्त ही कर देना चाहिए। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ और दिनकर जी की कविता याद आ गई, पांडे जी उसको पढ़ देना। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन भेद जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पानी सा द्रव्य बहाते हैं। बहुत बहुत I would kindly request Colonel Ajay Rana sir to present his author Soldiering with Passion, an immense military leader, Lieutenant राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।